लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी डू एंड डाई मुकाबला था पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। प्लेऑफ्स में जाने के लिए आज का मैच जीतना दोनों टीम्स के लिए ज़रूरी था, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की डिसअपॉइंटमेंट परफॉर्मेंस रही। लाहौर कलंदर्स ने ये मुकाबला जीत लिया, प्लेऑफ्स में पहुंच चुके हैं। पेशावर ज़ल्मी एलिमिनेट हो चुका है। हालांकि पेशावर ज़ल्मी कल का जो मैच था वो बड़ा क्लोज जाने के बाद, बाबर आजम की 90+ रन के इनिंग्स आने के बाद लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी आज के मैच में फेवरेट हो सकता है। लाहौर कलंदर्स के पिछले 3-4 मैचेस में वो परफॉर्मेंस नहीं नज़र आ रही थी जो लाहौर कलंदर्स ने PSL 2025 के स्टार्ट में दी थी। बट फिर एक वीक का ब्रेक आया, बट उसके बाद आज लाहौर वर्सेस पेशावर रेन इंटरप्टेड मैच था। 13 ओवर्स का मैच जो है वो हो पाया और फिर हमने देखी फ़खर जमान की एक तेज़ इनिंग्स। और मेरे ख्याल से फ़खर जमान सबसे ज़्यादा रन्स बना चुके हैं लाहौर कलंदर्स की तरफ से। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट था, लाहौर कलंदर्स अगर ये मैच जीतना चाहता था, प्ले ऑफ्स में जाना चाहता था, तो फ़खर जमान का परफॉर्म करना, 60 रन्स की जो उन्होंने पारी खेली, वो बड़ा एक सिग्निफिकेंस रोल प्ले करती है इस पूरे मैच को। अगर हम देखें पेशावर ज़ल्मी मुझे लगता है टॉस में ही गलती कर दी। एक बड़े मैच में, डू एंड डाई मैच में जो एक प्रेशर होता है बड़े रन्स का बोर्ड पर, मुझे लगता है वो पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग ले नहीं पाई। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। हालांकि पेशावर ज़ल्मी को पहले जो है वो खुद बैटिंग करनी चाहिए थी। मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, बाबर आजम, तीनों मेन बैटर हैं पेशावर ज़ल्मी के। तीनों अगर बड़े स्कोर करते, 30-13 ओवर जो है एक बड़े स्ट्राइक रेट से अगर बैटिंग करते, तो शायद 160 के आसपास का टारगेट लाहौर को दिया जाता। और वहां पर पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग शायद 160 रन, जो बड़े रन्स होते 13 ओवर्स के मैच में, शायद उनको डिफेंड कर पाती। पर पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग है वो उनका जो है वो नेगेटिव पॉइंट है, वीक पॉइंट है। और पहली बार पेशावर ज़ल्मी जो है वो प्लेऑफ्स की दौड़ से PSL में बाहर हो गया, जो कि बड़ी हैरानकुन चीज़ है। सो काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी पेशावर ज़ल्मी को अगले सीज़न से पहले। मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, ऑब्वियसली साइम अयूब एक लंबे ब्रेक के बाद आ रहे थे। 2-3 इनिंग्स में उन्होंने दिखाए अपने शॉट्स, लेकिन उतना बड़ा कम बैक नहीं कर सके। फिर मोहम्मद हारिस जिस तरह से आज भी वो आउट हुए, कुछ और शॉट खेलना चाह रहे थे, विकेट सारे उन्होंने शो कर दिए। और उसके बाद अगर बात की जाए लाहौर कलंदर्स की, जो परफॉर्मेंस दिखाई और जो सलमान मिर्ज़ा को इंक्लूड किया आज, एक ट्रम्प कार्ड साबित हुए। एक यंगस्टर हैं, लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट हैं, हमें प्लेयर्स डेवलपमेंट में लाहौर कलंदर आगे के नजर आते हैं। और फिर आज उन्होंने अपने यंगस्टर को खिलाया और उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई, मोहम्मद हारिस का भी बड़ा विकेट हासिल किया और साइम अयूब का भी विकेट हासिल किया। सो ये दोनों जो बैटर्स थे, इनके विकेट ही लाहौर कलंदर्स को चाहिए थे आज का मैच जीतने के लिए, प्ले ऑफ में जाने के लिए। और इन्हें इंपॉर्टेंट जगह पर खिलाया लाहौर कलंदर्स ने। हालांकि कुछ प्लेयर्स आज लाहौर कलंदर्स को अवेलेबल नहीं थे। थोड़ी सी ऑन द पेपर पेशावर ज़ल्मी बड़ी साइड लग रही थी, बट अगर बिग पिक्चर पर देखें तो लाहौर कलंदर्स की जो परफॉर्मेंस रही वो माइंड ब्लोइंग रही। अफरीदी ने भी विकेट्स लिए, फिर सलमान मिर्ज़ा ने 3 इंपॉर्टेंट विकेट हासिल किए, फिर सिकंदर रजा ने बाबर आजम को आउट करके इस मैच का जो मुकाबला था, इस रिजल्ट था, अब वो बिल्कुल साइड पे लगा दिया। सो पेशावर ज़ल्मी ने जब शुरू किया था PSL का, तो थोड़ी ख़राब क्रिकेट खेल रहे थे। बॉलिंग में इन्होंने जो है वो कुछ चेंजेस किए, बट बीच में आके लगा थोड़ी सी बॉलिंग इनकी स्टेबल हो गई है। बट शायद सुफियान मुकीम को आज खिलाया जा सकता था। बट जब आप 4-4 कैचेस छोड़ देंगे, इंपॉर्टेंट कैचेस छोड़ देंगे, मोहम्मद हारिस ने भी कैच छोड़ा, मोहम्मद अली ने भी कैच छोड़ा, साइम अयूब ने भी कैच छोड़ा, इतने बड़े मैच में लगता है प्रेशर सिचुएशन में लगता है अपने आप को संभाल नहीं सके। और 150 रन एक अच्छा टारगेट था, एक अच्छा टोटल था, बट ये रन्स हो सकते थे। पिंडी में 240 भी हमने देखा है कि चेज हो जाता है, खासकर PSL में हाईएस्ट जो है वो ग्राउंड है PSL को देखा जाए, T20 को देखा जाए। लेकिन मेरे ख्याल से इतने बड़े मैच में जो प्रेशर था 150 रन का, उसको शायद पेशावर ज़ल्मी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सके। और फिर हारिस और साइम अयूब के आउट होने के बाद बाबर आजम का जब विकेट गिरा तो ये मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया था। सो लाहौर कलंदर्स की अगर बात की जाए तो एक इम्पॉर्टेंट मैच था, डू एंड डाई मैच था। स्टार्ट अच्छा किया लाहौर कलंदर्स ने, बट बीच में आके मैचेस हारे, बड़ा प्रेशर था। आज का मैच डू एंड डाई था, बट लाहौर की परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंस रही। फ़खर जमान ने जो एक ब्लास्टिंग इनिंग्स खेली, 60 रन की, 3 छक्के लगाए उन्होंने 166 के स्ट्राइक रेट से। फ़खर जमान हम सब जानते हैं लाहौर कलंदर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, उनकी सबसे ज़्यादा रन बना चुके हैं PSL में, इस PSL में लाहौर कलंदर्स की तरफ से। फिर जो एक मोहम्मद नईम का इंक्लूडेशन किया लाहौर कलंदर्स ने अपनी टीम में, और एक चांसेस भी उनको दिए कंसिस्टेंसी के साथ। फ़खर जमान के साथ उन्होंने ओपन किया, उनके हमने रन्स भी देखे। सो एक बड़े अच्छी लाहौर कलंदर्स ने जो है वो प्ले ऑफ्स में जाके आज का मैच जीत के अपनी रेपुटेशन बना ली। अब्दुल्ला शफीक जल्दी आउट हो गए, कुसैल पेरेरा को आज खिलाया, 17 रन बनाकर वो आउट हुए।
बट जो हाईलाइट रही वो फ़खर जमान की इनिंग्स रही। 149 रन्स लाहौर कलंदर्स ने बनाए, बट मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी पर प्रेशर था, लेकिन 150 रन्स चेज़ होने चाहिए थे। एक डिसअपॉइंटमेंट है। पेशावर ज़ल्मी एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज़ है। पेशावर के फैंस जो हैं वो हमेशा पेशावर ज़ल्मी को प्लेऑफ्स में देखना चाहते हैं। डैरन समी ने पेशावर ज़ल्मी को जो है वो टाइटल जितवाया था, लेकिन पेशावर ज़ल्मी उसके बाद मुझे लगता है कि अभी तक सोच रहा है कि किस तरह फाइनल खेलें, वो पीएसएल का फिर से वो टाइटल जीतें। बट मुझे लगता है कि मैनेजमेंट में भी थोड़ी सी चेंजेस करने की ज़रूरत है। कोचिंग स्टाफ में कुछ नए इंक्लूड किया जा सकता है, कुछ मैनेजमेंट में भी जो है वो चेंजेस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट ईयर कुछ और चेंजेस के साथ पेशावर ज़ल्मी हमें नज़र आ सकता है, बट अभी के लिए मुझे लगता है पेशावर ज़ल्मी को डिसअपॉइंटमेंट होगी, बिकॉज 149 रन ये चेज़ होने चाहिए थे। जब आपके पास हारिस जैसे, साइम अयूब जैसे, बाबर आजम जैसे प्लेयर हों, सो ये चेज़ होना चाहिए था। बट बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। साइम अयूब ने सिर्फ 8 रन बनाए, मोहम्मद हारिस ने भी 8 रन बनाए, और बाबर आजम जैसे पाकिस्तान के टक्कर के सबसे बड़े प्लेयर्स का 16 रन बनाना 13 गेंदों पर, वो शायद बिल्कुल भी उनके रेपुटेशन के मुताबिक नहीं था। कल वाले मैच में 90+ रन की एक बड़ी इनिंग्स खेली, बड़ा फॉर्म में नजर आए, बट आज उस तरह की फॉर्म कैरी नहीं कर सके और बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। अब्दुल समद ने 17 रन ज़रूर बनाए नीचे आके, अहमद दानियाल ने 24 रन बनाए, बट ये एक डिसअपॉइंटिंग जो है वो एंड रहा, और लाहौर कलंदर्स ने ये मैच जो है वो आसानी से 26 रन से जीत लिया और प्लेऑफ्स में जगह बना ली। सो लाहौर कलंदर्स के लिए बड़ी पॉजिटिविटी थी इस मैच में। पीएसएल के दरमियान में आके उनका फॉर्म नीचे आया था, बट आज का मैच जीतने के बाद, प्लेऑफ्स में जाने के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा लाहौर कलंदर्स के लिए। ये पीएसएल और लाहौर कलंदर्स अब लाहौर में अगर खेलता है तो फिर शायद उनके पास चांस भी है एक और फाइनल तक जाने का। पेशावर ज़ल्मी के पास ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं है। बड़े प्लेयर्स थे पेशावर ज़ल्मी के पास, 150 रन्स चेज़ होने चाहिए थे, बट बाबर आजम का जहाँ पर विकेट गिरा, पेशावर ज़ल्मी के लिए ये चांस बिल्कुल ख़त्म हो गया। बट अगले सीज़न के लिए पेशावर ज़ल्मी यहाँ पर सोच सकता है कि क्या चेंजेस करने हैं उनको। उनकी मैनेजमेंट में जिस तरह से मोहम्मद अकरम हैं, और फिर जो है वो मुश्ताक अहमद हैं, और फिर बाबर आजम भी ये कैप्टन है उनके, सो वो रीथिंक कर सकते हैं चीज़ों को। जवेद अफरीदी इस टीम के ऑनर है। पेशावर ज़ल्मी के फैंस को अगले साल पेशावर जो है वो एक बड़ी जीत के साथ फाइनल में जाकर या प्लेऑफ्स में जाकर खुशी दे सकता है, बट इस साल के लिए मुझे लगता है कि बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा पेशावर के फैंस के लिए। और पेशावर ज़ल्मी इस वक्त जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है। मुल्तान सुल्तान्स भी एलिमिनेट हो गया पीएसएल 2025 से, और पेशावर ज़ल्मी भी। दोनों टीम्स अब अगले साल ही एक अच्छे गेम प्लान के साथ कम बैक कर सकती हैं।